दोस्तों इन दिनों भारत में यानी अपने देश में एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। सिलसिला है कि जहां पर भी आपको मस्जिद दिख रहा है, आप मान कर चलिए कि उस मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर होगा, जिस मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाया गया है। ये बातें हम नहीं, ये बातें राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और देश में न जाने हजारों जो हिंदूवादी संगठन है वो इस पर जांच पड़ताल करते रहते हैं। पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और न जाने क्या क्या। लेकिन एक ऐसी खबर आपको हम बताएंगे, हिंदू मंदिर के नीचे भी कुछ पाया जाता है और ये संख्या केवल एक हिंदू मंदिर की नहीं है। हजारों की संख्या में जो इस देश में हिंदू के मंदिर हैं, उनके नीचे भी अगर खुदाई हो तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। इस वीडियो में आपसे हम पूरे डिटेल में उस पर बात करेंगे। एक और खबर है, खबर संभल की हिंसा हुई। अभी संभल में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से पुलिस की फायरिंग हुई, लोगों ने भी पथराव किया और उसके बाद वहां पर अब मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो संभल जैसी ही घटना सेम टू सेम वैसी ही घटना बिहार के सुपौल में हुई है। मामला क्या है? और एक सवाल भी हमारा रहेगा कि क्या अब हिंदुओं के कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चलेगा, हिंदुओं के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? ये सवाल भी हमारा रहेगा। तो ऐसी ही खबरें हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मंदिर और मस्जिद पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल है कि क्या भारत सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों का ही देश है? नहीं। यहाँ पर अगर इतिहास को हम देखें तो जनपद काल के बाद सबसे जो पुराना, मतलब जिसका हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, इतिहास पुरातत्व विभाग जिसे बताता है, बौद्ध धर्म को हम नकार नहीं सकते हैं। वो बौद्ध धर्म जो आज पूरे एशिया में है, पूरे एशिया में दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचा वो बौद्ध धर्म, उसकी उत्पत्ति, जन्म उसका भारत में हुआ था। तो जो उसका उद्गम स्थल है, जन्मस्थली है, ये तय है कि सबसे अधिक मठ वहीं पर होने चाहिए थे। ये खबर आप देखिए, ये खबर TV9 भारतवर्ष की तरफ से लगाया गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे है 3 मंजिल इमारत, बौद्ध गुफाओं के भी साक्ष्य मिले। ये बातें पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है। देखिए, करीब 32 पेज की सोमनाथ मंदिर ट्रस्टी को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मंदिर दिग्विजय द्वार के पास मौजूद वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा के नजदीक कई बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो कहिए कि एक तरीके से शुरुआत हुई है, लेकिन अगर आप अयोध्या भी जाइए, देखिए अयोध्या को हम बोल रहे हैं बड़ा विवादित मसला है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो इतिहास बताता है मैं वो बोल रहा हूं। आप जाकर इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, आपको यही तथ्य मिलेंगे। पुष्यमित्रा शुंग वंश के संस्थापक, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या की थी, और उन्होंने अपना जो राजधानी है वो साकेत में बसाया था। यानी उस समय अयोध्या को लोग साकेत कहते थे, करीब आज से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। और अयोध्या में भी न जाने कितने हजारों हजार की संख्या में वहां पर बौद्ध का स्तूप था, बौद्ध स्थल थे, मठ थे, जिसे उजाड़ा गया, तोड़ा गया। इसके प्रमाण मिलते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर बीते 3-4 दशक में कई सबूत पाए हैं। आप मथुरा का उदाहरण ले लीजिए, कई जगह का उदाहरण है। आप द्वारका का उदाहरण ले लीजिए, कई जगहों पर देखिए भगवान बुद्ध जो थे वो बिहार का इलाका और उत्तर प्रदेश का इलाका, इसके अलावा देश के कई जगहों पर वो गए थे ज्ञान का प्रचार करने के लिए। उन सभी जगहों पर 84,000 स्तूप और उनके स्थलों की चर्चा मिलती है। सम्राट अशोक ने सबसे अधिक निर्माण करवाया था और उन सभी को तोड़ा गया, गुप्त काल में तोड़ा गया। गुप्त काल भारत का वो समय था जब सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हो रहा था, और उस समय न जाने कितने मठों को तोड़ा गया, कितने बौद्ध स्थलों को तोड़ा गया, बौद्ध स्तूपों को खत्म किया गया, नेस्तनाबूद किया गया और उसके ऊपर मंदिर को खड़ा किया गया। तो देखिए, ये एक बहुत लंबा विवाद है, एक बड़ा विवाद है। हो सकता है कुछ मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई होगी, इतिहास की बात है। ठीक उसी तरह जिस तरह इतिहास हमें यह भी बताती है कि बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध स्थलों को तोड़कर मंदिर खड़ा किया गया। हो सकता है कि बौद्ध के पहले भी कुछ होगा जिसे तोड़कर वहां पर वो स्थल और वो स्तूप बनाए गए होंगे। तो अगर इस विवाद में हम पढ़ते हैं तो कहां तक हम जाएंगे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत हुई, या उसके पहले जब पाषाण युग चल रहा था वहां से इसकी शुरुआत करेंगे? तो इस जो आज का समय चल रहा है, यानी 2024 का जो समय चल रहा है, इस समय अगर इस विवाद में हम पढ़ते हैं और जब खुदाई ही होगी और खुदाई करने पर हम आएंगे, तो मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों पर भी सवाल उठेंगे, और ये सवाल अब उठ रहे हैं। इसका पुख्ता प्रमाण भी मिल रहा है, और ये प्रमाण
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग, भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी जो इतिहास के विषय में रिसर्च करती है, खोजती है, खुदाई करती है, वो ये बात कह रही है कि मंदिरों के नीचे 3-4 इमारत का मिल रहा है भाई बौद्ध स्तूप, तो अब तोड़िए मंदिर हटाना पड़ेगा फिर वहां से, क्योंकि बौद्ध धर्म वाले खड़े हो जाएंगे, वो तो वैसे भी अल्पसंख्यक है। तो देखिए बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। इसलिए जो जैसे है वैसे चलते रहे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में बनाया गया था 1947 में कि जो धार्मिक स्थल जहां पर है आज़ादी के समय जिस स्थिति में है उसे वैसा ही रहने दिया जाए। लेकिन ये हिंदूवादी संगठन इससे बाज नहीं आएंगे, तो शायद इसका खामियाजा आने वाले दिनों में इन्हें जरूर उठाना पड़ेगा। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। हमने बिहार के सुपौल जिले का जिक्र किया था, अब वीडियो पहले देखिए। सुपौल जिला बिहार का जो है वो सीमांचल के इलाका में पड़ता है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहां पर एक बड़ा विवाद हो गया। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो पत्थरबाजी कर रहे लोग हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, सभी के सभी हिंदू हैं। जितने भी लोग पत्थरबाजी में हैं सभी के सभी हिंदू हैं। और जनता का यह आरोप था कि जो दारोगा है वो गाली देता है, न्याय नहीं करता, बस वसूली करता है, थाने में सुनवाई नहीं होती, बस फिर क्या था, जनता आग बबूला हो गई। आग बबूला क्या, आप ये समझिए कि पुलिस पर पथराव होने लगा। आप वीडियो देख रहे हैं, पुलिस बुरी तरीके से पिट रही है। सवाल ये उठता है कि अभी ऐसा ही कुछ घटना संभल में हुआ था। सर्वे के मामले को लेकर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, कहा गया कि मुसलमान जो है वो पथराव करने लगे, जिसके चलते पुलिस ने गोलीबारी की, कुछ मुस्लिम मारे भी गए, दर्जनों की संख्या में मुसलमान जेल में बंद कर दिए गए। और फिर नगर परिषद, नगर निगम जो है संभल की, उसने आदेश दे दिया कि एनक्रोचमेंट के चलते न जाने कितने मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ दिया जाए। काम शुरू भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि चूंकि ये बस्ती तो हिंदुओं की है, हिंदू पत्थर चला रहे थे, पुलिस वाले के ऊपर चला रहे थे, तो क्या नगर निगम जो है सुपौल का, क्या बिहार सरकार में नीतीश कुमार ये फरमान जारी करेंगे कि उन बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए जो हिंदुओं का बस्ती है, जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे? ये हम सवाल उठाते हैं। चलिए अब अगले खबर पर चलते हैं। देखिए अगली खबर जो है वो गुजरात बनाम महाराष्ट्र है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, भारत के 2 राज्य और दोनों के बीच विवाद, लेकिन विवाद खड़ा कौन करता है? यही बीजेपी के नेता जो गुजरात से आते हैं। देखिए नेताजी का नाम शाह सोहिल अश्विन कुमार है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बीजेपी का इन्होंने सदस्यता लिया है, बीजेपी के नेता है। गंदी गंदी गालियां ये मराठियों को दे रहे हैं, मराठियों को कह रहे हैं कि वे गुजरातियों के घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, मराठियों की कोई औकात नहीं है, गुज्जुओं ने यानी गुजरातियों ने महाराष्ट्र को बनाया है, कई तरह की बातें। देखिए गाली है तो हम पढ़ के तो नहीं बता सकते हैं, काफ़ी अभद्रतापूर्वक इन्होंने लिखा है। लेकिन देखिए इन्होंने लिखा क्या है, महाराष्ट्र बनाया है गुजरातियों ने और मराठी लोग लेबर थे, और तुम्हारे महाराष्ट्र में बस एक मुंबई है जिसके दम पर उड़ रहे हो, वो भी हम गुज्जुओं ने भीख में दिया था। आगे फिर वो गाली लिखते हैं और लिखते हैं कि और वो मुंबई भी गुज्जों की वजह से ही आगे है, बाकी तो तुम मराठी हमारे गुज्जों के घर में झाड़ू पोछा लगाने आते हो, घाटी लोग। तो बीजेपी नेताओं का चरित्र है। अभी देखिए महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विक्ट्री हुई बीजेपी की, शायद इतिहास में इतना बड़ा जीत तो एनडीए वहां कभी हासिल नहीं किया था। 230 सीटें, हिस्टोरिकल विक्ट्री। महाराष्ट्र ने अगर ईवीएम को हम त्याग भी दे, छोड़ भी दे, तो अगर ये सही में जीती है तो बहुत दिल खोलकर मराठियों ने वोट दिया है। और गुजरात का एक नेता, भाजपा का एक नेता अश्विन कुमार नाम है, ये खुलेआम मराठियों को गाली दे रहा है। अब इस पर बीजेपी इन पर क्या एक्शन लेती है अभी तक पार्टी से इन्हें निकाला नहीं गया है। अभी तक पार्टी इन पर कोई एक्शन नहीं ली है, ना प्रतिबंध लगा है, ना निलंबित किए गए हैं, ना पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन बस खुलेआम ये ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर मराठियों को गाली दे रहे हैं। और इसी तरीके से अब देखिए खासकर बीजेपी का जो गुजरात लॉबी है वो सबसे अधिक एक्टिव है, किसी भी राज्य के ऊपर कुछ भी बोल, चूंकि पूरा गुजरात लॉबी ही देश चला रहा है। देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बड़े बड़े सचिव सभी गुजराती हैं, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं सभी तो गुजराती ही हैं। तो दीजिए गाली, गुजरात को अथॉरिटी मिला हुआ है। वो कहावत है ना कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। अब जब गुजरात से ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं तो एक्शन कौन लेगा ये अश्विन कुमार पर? चलिए दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।